नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपेड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका 2, प्रतिलेखन संख्या 19, स्पीड 80, स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। सभापति महोदय, आपने मुझे 5 मिनट का जो बोलने का समय दिया है, मुझे आशा है कि आप अपनी तरफ से भी बोलने का समय बढ़ाएंगे, क्योंकि हम बिहार से आते हैं और वहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विपदा से हमारे लोग तहस नहस हो जाते हैं और किसानों का भी बहुत नुकसान होता है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जिसके पाँव में चप्पल नहीं है, आधी धोती है और वस्त्र नहीं है, तो उसके लिए मान लिया जाए कि वह किसान मजदूर है। इस देश में आज तक किसानों के लिए कोई अच्छी योजना मेरी समझ के अनुसार बनाई नहीं गई है। पूरे संसार में अगर किसान कहीं उपेक्षित है तो वह हिंदुस्तान में है। पूरे हिंदुस्तान में आज तक एक भी जमीन की चकबंदी नहीं की जा सकी है और जमीन की श्रेणी का विश्लेषण नहीं किया जा सका है। इससे पता लगता है कि किसानों को इन कांग्रेस के लोगों ने कितनी प्राथमिकता दी। कांग्रेस ने करीब 45 वर्ष तक इस देश में राज किया और किसान, मजदूर और समाजवाद का नारा देकर लोगों को ठगने का काम किया। अपने चुनाव घोषणा पत्र में जनता दल ने यह वायदा किया था कि हम किसानों के 10,000 रुपये तक के ऋण माफ़ करेंगे, लेकिन इसके साथ उन्होंने किंतु परंतु लगाया। मैं बुलंदी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप छोटे किसानों और मजदूरों के 10,000 तक के ऋण माफ़ करने की घोषणा करते हैं तो उसके साथ से किंतु परंतु हटाएं और 10,000 रुपये तक के ऋण किसानों के माफ़ करने का काम करें। सिंचाई का जहाँ तक सवाल है, मैं उसके संबंध में आंकड़े देना चाहता हूँ। हमारे परियोजना पदाधिकारी ब्लॉक में बैठते हैं और वे वहीं बैठकर किसानों की कितनी पैदावार होगी और सरकार की ओर से इसके लिए कितनी व्यवस्था करनी होगी, इसका पूरा आंकड़ा ले लेते हैं। जिस तरह से पशुओं की गणना भारतवर्ष में की जाती है और उसको कोई गिनता नहीं है, केवल अंदाज से कर ली जाती है, उसी तरह से किसानों की खेती के संबंध में जानकारी घर बैठे कर ली जाती है। फिर भारत सरकार और राज्य सरकार उसका डाटा बनाकर उसे सदन में रख देती है। इससे किसानों का उद्धार होने वाला नहीं है।